बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, प्रोग्राम करंट अफेयर के साथ आपका मेज़बान सैयद आसिफ अली हमदानी हाज़िर खिदमत है। नाजरीन, हुकूमती इत्तेहाद में पहले पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून से बहुत सारे मामलात में वो अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है, तो आज एक और अहम इत्तेहादी MQM ने भी वाज़ेह तौर पर इंदिया दे दिया है कि शायद हम इस हुकूमत से जल्द जो है वो अलहदा हो जाएं। और उन्होंने ये भी कहा है कि हमारा जितने भी माजी की हुकूमत या इस हुकूमत से इत्तेहाद रहा है वो ख़राब रहा है। खालिद मकबूल ने आज वाज़ेह तौर पे कह दिया है कि हमारे किसी भी जो हमारे साथ कमिटमेंट की गई थी हुकूमत में, जब हम इत्तेहादी बने तो सब डिसऑनर की गई हैं और हमारे साथ जो है वो नून लीग की हुकूमत ने कोई भी वादा जो है वो इफ़ा नहीं किया। इससे कबल बिलावल भुट्टो भी कह चुके हैं कि हमारा नून लीग के साथ जो अभी इत्तेहाद का एक्सपीरियंस है वो सही नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद हमें यकसर जो है वो पस पुश डालकर हुकूमत अपनी मर्जी के मामलात कर रही है। आईनी बेंच में मशावरत नहीं की गई, बाकी मामलात में मशावरत नहीं की गई और हमें हर मामले में जो है वो ये एतमाद में नहीं ले रहे हैं। इस वक्त क्योंकि वफाकी दारुल-हुकूमत में जो खबरें चल रही हैं कि ये एक नया सेटअप बन रहा है, इससे ये वाज़ेह हो रहा है कि एक एक इत्तेहादी जो है वो हुकूमत की कश्ती से छलांग मार रहा है। पहले नून लीग की कश्ती से पीपल्स पार्टी छलांग लगा चुकी है और आज MQM ने भी अंदिया दे दिया है कि हम भी जल्द इस हुकूमत से जो है वो अलहदा हो जाएंगे। अगर ये दोनों बड़ी जमातें अलहदा होती हैं तो आप ये बात समझ लें कि मैंने जो गुज़श्ता व्लॉग किया था कि जनवरी में एक नया सेटअप बन रहा है जिसमें ये जो नून लीग है वो हुकूमत का हिस्सा नहीं होगी। नून लीग जो है वो शायद अपोजिशन में बैठे और बाकी जमातों पे एक मुश्तमिल हुकूमत बनाई जा रही है। इमरान खान को भी जो है वो माइनस करके PTI के साथ मामलात चलाने के लिए भी प्लान तैयार हो चुका है। इमरान खान को सज़ा दे दी जाएगी और उनको वो ये सज़ा बनी गाला या जमान पार्क में उनके घरों को सब जेल करार देकर उन्हें वहाँ रखा जाएगा। मिलिट्री कोर्ट में ही उनका भी ट्रायल होना है क्योंकि मिलिट्री कोर्ट्स को कल सज़ा सुनाने के इख्तियारात जो है वो मिल चुके हैं और मिलिट्री कोर्ट में इमरान खान का ऑलरेडी केस जो है वो फैज़ हमीद के बाद जो है वो लगने वाला है क्योंकि बहुत सारे एक चार्जशीट इमरान खान के ख़िलाफ़ जो है वो 9 मई के हवाले से तैयार हो चुकी है और तमाम लीगल जो उसमें थी हर्डल्स वो दूर कर दी गई हैं और आईनी बेंच ने तो बाकायदा तौर पे इजाज़त दे दी है कि किसी भी सिविलियन का जो केस है वो मिलिट्री कोर्ट सुन भी सकता है और मिलिट्री कोर्ट सज़ा भी दे सकता है। ताहम दूसरी जानिब आज एक मरतबा फिर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ललकार जो है वो फिर सुनाई दी और उन्होंने अली अमीन गंडापुर ने ऐलान किया है कि जी इस दफ़ा हमसे पुरअमन रहने की हम ज़रूर दोबारा इस्लामाबाद की तरफ आएंगे और हमसे इस दफ़ा पुरअमन रहने की तो है जो है वो तवक्को ना करें। उन्होंने साथ ये भी कहा है कि हम अपने खून का हिसाब भी लेंगे और साथ उन्होंने ये भी कहा है कि बानी PTI इमरान खान हमें जो पुरअमन रहने की तलकीन करते हैं अब खुदारा वो ना करें। हमने इनसे जो कुछ हमारे साथ जुल्म ज्यादती हुई है उसका हिसाब हम लेंगे। एक तरफ से जो है वो मुज़ाकरात की बातें हो रही हैं PTI के और दूसरी जानिब से जो है वो फिर एक मरतबा तसादुम की सूरत हाल पैदा की जा रही है। तो ये किसी सूरत भी मुल्क और कौम के लिए को अच्छा जो है वो शगुन नहीं है, अच्छा साइन नहीं है क्योंकि पहली यहाँ पे सियासी खलफशार, मुआशी बदहाली और लोगों के जो इस वक्त मसाइल हैं, बढ़ती हुई बेरोज़गारी है, उसके बाद कारोबारी जो हालात हैं वो इंतहाई ख़राब हैं और लाखों की तादाद में जो है वो लोग बैरून मुल्क जो है वो अपने ज़रिए मुआश के सिलसिले में शिफ्ट हो रहे हैं। तो ये किसी सूरत भी कोई अच्छा साइन नहीं है कि एक मरतबा फिर तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस जो हैं वो आपस में गुत्थम गुत्था हो रही हैं और बजाय कोई सियासी इस्तेहकाम के बल्कि सियासी इंतशार की तरफ जो है वो हालात जाते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इस सूरत हाल में सबसे ज़्यादा जो नुकसान है वो अवाम का हो रहा है
क्योंकि अवाम ही सफ़र करती है। ये लोग तो कभी एक दूसरे के मुखालिफ होते हैं तो दूसरी जानिब थोड़े अरसे बाद वो एक दूसरे के साथी बन के हुकूमत बना के अय्याशियाँ कर रहे होते हैं, मरात के मज़े ले रहे होते हैं, और सिर्फ जो रसवाई है, जो ज़िल्लत है, जो परेशानी है, जो मुश्किल है, वो अवाम के जो है वो हिस्से में आती है। बाकी ये तमाम बारियां लेते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ ड्रामेबाजी करते हैं। जब हुकूमत चेंज करनी हो तो फिर अलग अलग अपना रास्ता इख्तियार कर लेते हैं, और इन्होंने घोंसले बनाए हुए हैं, एक घोंसले से दूसरे घोंसले में चले जाते हैं। ये लोटाइज्म की जो सियासत है इसने इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर रखा है। और ये जो है वो बजाय इसके कि कोई नजरिया, दो कौमी नजरिए पे काम किया जाए, ये नजरिया मफादात जो है वो इस मुल्क को बिल्कुल दीमक की तरह चाट रहा है, और हमारा ये निज़ाम जो है ये बुरी तरह फेल हो चुका है। बहुत शुक्रिया।